नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, भारी बवाल, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। चैती छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को प्रदान किया गया अर्घ। सेंट्रल जेल के 1.5 दर्जन महिला पुरुष के साथ एक मुस्लिम ने भी किया व्रत। और जयंती पर याद किए गए भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। प्रशासन से लेकर आमजनों तक ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के मिठनपुरा पासवान टोली के पीछे की है। मृतक की पहचान मिठनपुरा मेन रोड निवासी मोहम्मद अहमद हुसैन का 30 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सद्दाम हुसैन के रूप में हुई। मृतक सद्दाम कंसल्टेंसी का काम करता था। रविवार की सुबह 7 बजे टहलने की बात कहकर वह घर से निकला था। थोड़ी देर के बाद ही उसका डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास पाया गया। परिवार वाले सद्दाम का डेड बॉडी देखकर चित्कार मारने लगे। जीआरपी और मिठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान मृतक के परिवार वाले पुलिस से ही उलझ गए। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। मृतक के भाई सिराज का कहना है कि उसके भाई की हत्या की गई है। मृतक सद्दाम के पास से मोबाइल और पर्स भी गायब है। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करवाया और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। परिवार के लोगों ने पैसे लेन देन के विवाद में हत्या होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मृतक सद्दाम के मोबाइल CDR के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। इधर पोस्टमार्टम के बाद घर पर शव पहुंचते परिजनों ने सड़क पर बवाल शुरू कर दिया। आगजनी कर आवागमन बाधित करते हुए लोग सद्दाम के हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई। आला अधिकारियों के काफी प्रयास के बाद हंगामा शांत हुआ। मैं सुबह उठा, अपनी सिस्टर को ट्रेन में बैठाने गया था, अवध असम एक्सप्रेस में बैठा के उसे जो वापस जैसे अपने गेट पे आया तो मेरा भाई घर से निकला हंसते हुए निकला था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि बस ऐसे ही सुबह में टहल के आ रहे हैं। हम कहे गाड़ी ले लो, तो नहीं सुबह सीधे ऐसे ही चले आएंगे, पैदल नहीं जा रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे बीतने के बाद 1-1.5 घंटा बीता, फिर मेरा भाई चचरा भाई आया, मुझे कहा कि मिंटू चलो कुछ हुआ है। हमको नहीं बताया वो। मैं जब यहाँ पे आया तो मेरा फकीरवा का जो बेटा है भाई है, वो कहा कि चल ऐसे ही जल्दी लाश ले चलो यहाँ चलो। हम कहे कि नहीं, पहले हम देखें क्या नहीं हुआ। हमको नहीं आने दे रहा था। हम यहाँ पे आगे देखे तो मेरे भाई को 20 से काट दिया गया सीधे। मेरे भाई को किसी तरह से यहाँ पे मारा पीटा गया होगा, बेहोश करके उसको ट्रैक पे लेटा दिया गया। 20 से वो कटा है। अगर वो आत्महत्या करता तो उसका कोई बॉडी पार्ट छितराता या हाथ कटता, पैर कटता, सर फूटता, कुछ नहीं है, बस 20 से कटा हुआ है। तभी हुआ है। हम प्रशासन को बोल रहे हैं कि उसके बाद उसके पास जो 2 मोबाइल था, हम रिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में 3-4 बार रिंग हुआ है, उसका काट दिया जा रहा है मोबाइल, उसका मोबाइल ऑफ हो गया। क्या हमारी प्रशासन इतना तेज नहीं है कि एक मोबाइल ट्रेस कर सके? अभी 1 घंटा हुआ है, 2 घंटा हुआ है तो मोबाइल इधर ही दूर में होगा। मोबाइल लेने वाले ट्रेस करे, गिरफ्तार करे, तब हम यहाँ से लाश हटाएंगे। नहीं तो ट्रैक जाम होगा। 1 घंटे बाद मेरा भाई चला गया, उसका मर्डर किया गया है। 2 घंटा हो गया, 2 घंटा से 2 घंटे से प्रशासन नहीं आ रही यहाँ पे। आज सवेरे निकला था ये, सुबह 7 बजे के आसपास वो निकला था। बगल में मेरा घर हुआ। प्रशासन आ रहा है 2 घंटा के बाद। प्रशासन को फोन किया, प्रशासन नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात है, प्रशासन नहीं आ रही है? शक संदेह यही है कि कुछ दिनों से इनका
आपसी मामला भी चल रहा था लोगों से, और प्रेशर भी था, और बहुत सारे जगह से लोग धमकी भी देते थे। क्या धमकी देते पैसा के लिए मार देंगे, उठा लेंगे। एक मरतबा यहाँ आपको पुरानी बस स्टेशन के पास से भी उठा लिया गया था, जिस पे हम लोग 112 नंबर पे कॉल किए थे। इमली चट्टी पुरानी बस स्टेशन से वहाँ से उठा के ब्रह्मपुरा कब्रिस्तान में रख लिया गया था। तो 112 पे हम लोग कॉल किए हैं, तो वहाँ से छोड़ के भागा इसको। ये पैसा वैसा लिए हुए थे? ये तो जानकारी हम लोगों को नहीं है कि पैसा लिए हुए थे कि नहीं लिए हुए थे, लेकिन ये था कि लड़का टैलेंटेड था, हर चीज़ में आगे था। इंस्टीट्यूट चलाते थे? जी हाँ, इंस्टीट्यूट चलाते थे। संदेह है कोई मार दिया? हाँ, संदेह, क्योंकि इतना बुज़दिल नहीं है कि कट के मर जाए। मुजफ्फरपुर के सकरा में शनिवार की रात बदमाशों ने पूसा के एक व्यवसायी के मुंशी को गोली मारकर बाइक सहित 15 लाख से अधिक की रकम लूट ली। घटना सभा जहांगीरपुर सड़क पर निर्माणाधीन तिरहुत नहर पुल के पास की है। मुंशी राजेश ठाकुर को 5 गोली मारी गई है। कंधा, हाथ, कमर और पैर में गोली लगी है। CHC में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने SKMCH रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार राजेश ठाकुर समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाने के गोराई गांव के नागेंद्र ठाकुर का पुत्र है। वह पूसा बाजार के एक थोक व्यवसायी के यहाँ मुंशी का काम करता है। राजेश ने बताया कि वे सकरा क्षेत्र के दुकानदारों से तगादा वसूली कर बाइक से मुरौल के जहांगीरपुर चौक की तरफ जा रहा था। बाइक की डिक्की में तगादा वसूली के 15 लाख से अधिक रुपए थे। इस बीच निर्माणाधीन तिरहुत नहर के पास पीछा कर रहे 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उसे घेर कर लूटपाट करने लगा। विरोध करने पर गोली चलाने लगे। घायल होकर गिर जाने के बाद डिक्की में रखे रुपए के साथ बाइक लूटकर सभी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सकरा थानाध्यक्ष राजू कुमार पाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। छीना या लूटपाट की घटना है। अच्छा, मतलब कौन, कितना लोग था? वो लोग 2 मोटरसाइकिल से 4 आदमी था। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? हम सकरा की तरफ से पूसा के लिए जा रहे थे। अच्छा, क्या चीज़ का काम करते थे? हम सेल्समैन का काम करते हैं, नौकरी करते हैं। लूटपाट हुई? जी जी। क्या चीज़, मतलब क्या क्या लूटी? गाड़ी लूट लिया, गाड़ी में पैसा था कलेक्शन का, वो लूट लिया। कितना लगा? 15 लाख प्लस था। 15 लाख प्लस? जी। अब हिसाब करने के बाद पता चलेगा ना, कैलकुलेशन तो हमने किया नहीं अभी। पहले से ऐसा लग रहा था कोई रेकी कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं कुछ लग रहा। किसी से पूर्व में विवाद हो? जी नहीं, कोई नहीं। कोई विवाद नहीं? जी नहीं। अभी जो है पूसा निवासी हैं जो सकरा मार्केट की तरफ से आ रहे थे, और वो सेल्समैन है, और जिनके अंदर में काम करते हैं वो जो है खाद व्यापारी हैं। तो करीब 15 लाख रुपया लेके आ रहे थे डिक्की में, और एक जो है रास्ते में जो है इनको ओवरटेक करके 2 मोटरसाइकिल से कुल 4 बंदे आए, और इनको जो है पहले पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी में, तो गिर गए। उसके बाद जो है ये उठे तो उन लोगों ने इनको मारना पीटना शुरू कर दिया और फायरिंग कर दिया। इनको 4 गोली लगी है, माह में लगी है, दोनों कम जांग में लगा है, पैर में भी लगा है, कुल 4 गोलियाँ इनको लगी है। और भी फायर किए थे जो मिस फायर हुए, 4 गोली लेकिन शरीर में लगी है। क्या प्रथम दृष्टया घटना का लग रहा है? ये तो लूट का ही प्रतीत हो रहा है। लूट का? क्या पहचान हो पाया इनका? किनका? घायल का? हाँ, घायल का पहचान हो गया। ये पूसा निवासी हैं, समस्तीपुर जिला के। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने की नहीं हो रही है, बल्कि थाना क्षेत्र के मैटी गांव की महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के कारण थानेदार की भद्द पीट रही है। MLC दिनेश सिंह हो या वैशाली की सांसद बीना देवी या फिर साहिबगंज के विधायक राजू सिंह, सभी ने ऐसे थानाध्यक्ष पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इन लोगों ने बताया कि पुरुषोत्तम यादव इससे पहले पारू थाना के अध्यक्ष रहते हुए भी काफी उत्पाद मचाया था। मैठी गांव प्रकरण के बीच गायघाट थानेदार पुरुषोत्तम यादव के खिलाफ एक और मामला सामने आया है। पारू के रामपुर केशव पंचायत की मुखिया राजकुमारी देवी के पुत्र राजीव यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम यादव के सताए वे भी है। वीडियो के माध्यम से राजीव यादव ने बताया कि जब पुरुषोत्तम यादव पारू थानाध्यक्ष थे तो नाजायज लाभ नहीं पहुंचाने पर उन्होंने
उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। इसके कारण वे अपने बीवी बच्चों के साथ 1.5 साल तक भागते फिरे। हाईकोर्ट के जमानत मिलने के बाद स्थिति सामान्य हुई। मुखिया पुत्र राजीव यादव ने बताया है कि झूठे केस में फंसाने से भी पुरुषोत्तम यादव का मन नहीं भरा तो वे पिताजी की बुलेट गाड़ी उठा ले गए, जिसे 30,000 रुपये लेकर छोड़ा। राजीव यादव को आशंका है कि पुरुषोत्तम यादव उन्हें कोई और केस में ना फंसा दे। हालांकि उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया है। और इसी दौरान 1.5 साल काफ़ी मुशक्क़त किया हूँ मैं, अपने बाल बच्चों के साथ भाग दौड़ किया हूँ, इधर उधर पढ़ाई लिखाई सारा डिस्टर्ब हुआ है ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी के वजह से, जिसका मैं चाहूँगा कि उच्च न्यायालय से मेरे केस में वरीय पदाधिकारी के द्वारा शीघ्र जांच हो और ऐसे पदाधिकारी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मेरे घर से जबरन बुलेट गाड़ी उठाकर ले गया था जो मेरे पिताजी चढ़ते हैं, उसके एवज में 30,000 रुपया लिया गया है और जो आदमी गाड़ी लाने गया उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। फिर से इन्होंने, मैं जब मुजफ्फरपुर न्यायालय में उपस्थिति हुआ हूँ तो कोर्ट परिसर में मुझे धमकी देने का काम किया है और इन्होंने फिर वही बात बोल रहा है कि फिर से तुझे फंसाऊंगा, जिसका जांच एवं विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए मैं न्यायालय में अपना गुहार लगाया हूँ। आशा है मुझे जल्द ही न्यायालय से इंसाफ मिलेगी। कार्रवाई हुई है, उसके लिए मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया कि इमीडिएट उस पर कार्रवाई कीजिए, हटाइए। उन्होंने हमसे कहा कि चुनाव आयोग है, आयोग से परमिशन लेकर उसको हटाएंगे और उसको हटाया जाएगा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। वैसे प्रशासन को हम लोग सजा करेंगे। आज के तरफ प्रशासन अभी कर रहा है, व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाया है, ये पारू से यहाँ से गया है और वहाँ भी जाकर वही टर्न अप कर रहा है, तो चलने वाला नहीं। कोमल सिंह मिली है एसपी साहब से, सभी प्रशासन से, आगे वो लोग आश्वासन दिए हैं कि 2 से 3 दिन में हम लोग निष्पक्ष से जांच करके। गंभीर रूप से घायल एक महिला ने अपने पति की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की। मामला उराई थाना क्षेत्र के नया गांव का है। अस्पताल में भर्ती महिला ने बताया कि 2 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद 2019 में वे घर से भागकर अपने प्रेमी से एक मंदिर में शादी कर ली। शादी से ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो गए। 2 साल अलग रहने के बाद मुजफ्फरपुर में एक किराए के मकान में रहने लगे। बाद में सभी ने स्वीकार कर लिया। 2023 से ससुराल वाले दहेज का दबाव बनाने लगे, मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। इसकी शिकायत पुलिस में करने पर पति संजीत कुमार भी नाराज हो गए। उसके बाद पूरे परिवार के लोग रोज मारपीट करने लगे। एक दिन पहले इतनी पिटाई की गई कि वह बेहोश हो गई। महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुई है घटना के साथ? सर, औराई थाना लमसम हम 27-28 तारीख से दौड़ रहे हैं। औराई थाना को हम बोले मेरा हस्बैंड आया, मेरी गोतनी मेरी हाथ तोड़ी है, उसको अरेस्ट कीजिए। जब भी जाते तो धमका के भगा दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, कहते हैं कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। अचानक 3 तारीख को मेरे पास फ़ोन आई मैडम को, कह रही है कि कोर्ट से उसको बेल हो गया है, जाके कोर्ट में पता करो। कोर्ट में गए तो बेल नहीं हुआ था। हम बोले मैम बेल नहीं हुआ है, उसको अरेस्ट कीजिए। मुझे जान मारने की धमकी दे रही है मेरी गोतनी कि तुमको मरवा देंगे। नीतू देवी, मेरा हस्बैंड संजीत कुमार, उसका भाई अमरजीत शाह, उसका बहनोई सत्यनारायण, उसका दोस्त भी मुझे फ़ोन करके धमकी दिया, नीरज कुमार, जो मुजफ्फरपुर में रहता है। अच्छा, क्यों आपके साथ मारपीट की गई है? सर, मेरे साथ मारपीट इसलिए मुझसे दहेज मांगा जा रहा है। हम कहाँ से देंगे, गरीब आदमी। कब मारपीट की गई है आपके साथ? जी, ये संडे को हुआ है, रात को। संडे को 12:30 बजे रात को 10 बंदे से मिल के, पूरा फैमिली मिल के मारे हैं। मेरी ननद अंचल देवी, अंचल कुमारी, चंचल देवी, सत्यनारायण शाह, उसका दोस्त नीरज कुमार, अमरजीत शाह, संजीत कुमार, मेरा हस्बैंड संजीत कुमार, मेरा भैंसुर अमरजीत शाह, मेरा उसका बहनोई है सत्यनारायण शाह, मेरी गोतनी नीतू देवी। तेजाब पता के जलाने की कोशिश भी की, मुँह जात के रड से मुझे सर पे। फिर आप कैसे बचे? सर, हमको मार उड़ के फेंक दिया था सर। 2 बजे करीब मुझे 1:45 में होश आया। तो मेरे बच्चे
मेरे बच्चे वहाँ पहुँच के मोबाइल कांटेक्ट किया, थाने को फ़ोन किया 112 नंबर पर, तो थाना पहुँच के मुझे हॉस्पिटल लाया गया, सरकारी हॉस्पिटल। कौन गांव की घटना है? नया गांव सर। कौन थाना क्षेत्र? औराई थाना क्षेत्र। औराई का? जी। आयु मैडम के बोले तो क्या बोली हुई? आयु मैडम धमका के भगा देती है, कहती है हम कहाँ जाएं उसको खोजने, और जबकि वही छोड़ दिए है। थाना में आया था मेरा हस्बैंड, उस पर केस चल रहा है, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया। क्या नाम है आपका? किरण देवी। किरण देवी। जब आज शादी कब हुआ था? 2019 में प्रेम प्रसंग लव मैरिज शादी किए थे। प्रेम प्रसंग में शादी? जी। आपका घर कहाँ हो गया? जी मेरे घर बभन गामा हुआ। और शादी नया गांव में? जी जी। तो प्रेम प्रसंग में सब कुछ ठीक चल रहा था? 5 साल तक बहुत अच्छा था सर। हाँ, कहाँ रखता था? मुजफ्फरपुर किराए के मकान में रखता था। अच्छा। उसके बाद समाज मुझे और थाना घर पे उसको रखाया, उसके गांव में। हम अपने हस्बैंड के घर पे रहते थे। लमसम मुझे साल भर से टॉर्चर किया जा रहा है, जान मारने की धमकी दिया जा रहा है। क्यों? कि तुमको मार देंगे, हम दूसरा शादी करेंगे तुमको मार के। अच्छा। हाँ, तुमको जीने नहीं देंगे। दहेज की मांग करता है क्या? जी जी, दहेज की मांग करता है। 5-6 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे सर? मुजफ्फरपुर शहर को जलजमाव से बचाने के लिए चल रहे नाला निर्माण कार्य का रोहुआ पंचायत के ग्रामीणों ने विरोध किया। निजी जमीन में नाले का गंदा पानी गिराने और नाले को खुले छोड़ रखने का विरोध ग्रामीण काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन निर्माण कंपनी बुडको कोई संज्ञान नहीं ले रहे। इसे लेकर ग्रामीणों ने रविवार को पंचायत के मुखिया अभय कुमार के नेतृत्व में रोहुआ मठ के पास बोचा विधायक अमर पासवान सहित स्थानीय नेताओं का विरोध भी किया। ग्रामीणों की मांग है कि गहरे नाले को ढक कर रखा जाए ताकि कोई दुर्घटना न हो। ग्रामीणों ने कहा कि निजी जमीन में नाले का पानी गिराए जाने से फसल भी बर्बाद हो रही है, उससे रोका जाए। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है इधर के बुडको द्वारा, बियाडा द्वारा और यहाँ के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा जो हमारे पंचायत को दबाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग ने अपना विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बुडको द्वारा जो नाला बनाया जा रहा है उसका डिमांड हम लोग ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया से भी किया है। वहाँ भी उन्होंने लेटर दिया था कि रहुआ ढाब एक निजी ज़मीन है जिसमें आप पानी नहीं गिरा सकते हैं, और रहुआ ढाब में यदि पानी गिरता है तो उससे हमारी फसल के नुकसान हो गया। हमारे काफ़ी किसान भुखमरी होंगे, मजदूर भुखमरी होंगे, कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहता है। इसका विरोध हम लोग 6 महीना से कर रहे हैं, 6 महीना से करते हुए जा रहे हैं। इनसे पहले जो डीएम साहब थे उनको भी लेटर दिया था, उनके भी लेटर मेरे के छाया कॉपी है, और 115 पन्ना का बुडको का पूरा पेपर मेरे पास है। हमने इस पर काफ़ी मंथन करके और इसका पूरा प्रोजेक्ट निकाल कर रखे हुए हैं। हमने प्रधानमंत्री से भी यही रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग की निजी ज़मीन जो है उस पर पानी नहीं गिराया जाए, जिसके अब विरोध हम लोग हमेशा करते आए हैं। और आज सामूहिक रूप से, चूँकि कल विधायक जी के यहाँ से ये मीटिंग हुआ था जिसमें कहा गया कि रहुआ होते हुए उसको नाला ले जाकर और ढाब में गिरेगा, जिसका हम लोग नहीं चाह रहे थे कि विधायक जी भी इस तरह का बिहेव हम लोग के साथ करेंगे। हम लोग उनसे यही कहते हैं कि दूसरे के बातों पे ना आकर हम लोग के साथ न्याय करवाएं। हम लोग न्याय के लिए प्रिय है, हम लोग को काम से विरोध नहीं है। हम लोग को जनता का अहित होगा तो हम लोग आगे इसके आगे भी कड़ा से कड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, और इसमें रहुआ सक्षम है अपने लड़ाई खुद लड़ने के लिए। इसमें हम लोग की जनता और हम लोग के हर व्यक्ति, हर प्रतिनिधि इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। सीवरेज वाला नाला निजी जमीन में गिराया जाए, वो नाला जो है, नाला का पानी जो रिफाइन होकर गिरेगा वो निजी ज़मीन है। वहाँ पर 200 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, जो हमारे पूरे रहुआ पंचायत के किसान का, वही जहाँ छोटा बड़ा सभी का ज़मीन वही है। उसके काफ़ी विरोध है। अभी तो हम लोग छोटा सा प्रदर्शन किए हैं, यदि इसमें सुनवाई नहीं होगा तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। के पीछे जो वजह है वह मूल वजह बुडको और बियाडा के लेकर के है। बुडको के बारे में बहुत कुछ मुखिया जी ने हमारा बताया है आप लोगों को। एक नया चीज़ इसमें बियाडा का भी जोड़ दें। बेला से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है बियाडा के तौर पर, वो हमारे पंचायत से लगा हुआ है। उस क्षेत्र की बहुत सारी ज़मीन दोबारा, पहले हमारे पूर्वजों ने उन ज़मीनों को कुछ लोगों ने दिया हुआ है। जो ज़मीन हमारे निजी उपयोग में है, जहां बहुत सारे मकान बने हुए हैं, उस ज़मीन को पुनः वह अधिग्रहण करना चाहती है। इसकी वजह से बार बार विरोधाभास हो रहा है। कुछ ग्रामीण अमीन हैं हमारे, जिनके गलत रिपोर्ट के आधार पर यह काम हो रहा है।
और सरकार की तरफ से इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने हर जगह प्रधानमंत्री तक जो है किया हुआ है। बियाडा का एक गज़ट है जो हम ये दिखाना चाहेंगे आप लोगों को। इस गज़ट में कहीं भी रहुआ करके कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। बावजूद इसके अमीन के गलत रिपोर्ट के आधार पर ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 से ऊपर मकान अल्पसंख्यक समुदाय का बना हुआ है। सरकार को इस पर संजीदा होना ही होगा, नहीं होने पर हम लोगों का प्रदर्शन उग्र होगा। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर रविवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीना, टीएम सुबोध कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी एवं गणमान्य अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं अम्बेडकर विचार मंच की ओर से भी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बाबा साहेब के अनुयायियों उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मंच के नेताओं ने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी दोहराया। देखिए, आज जो है कार्यक्रम जो है बाबा साहब की जयंती 133वीं जयंती जो है हर्षोल्लास के साथ जो है हम लोग मना रहे हैं शांतिपूर्वक। और आज जो है आचार संहिता के देखते हुए भी हम लोग जो है शांतिपूर्वक से बाबा साहब की जयंती पूरे चौतरफा पूरे जिले के कोने कोने हर कस्बे हर टोला में, और जो है आप यहाँ मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है जो कलेक्ट्रेट में समाहरणालय मुख्यालय में अम्बेडकर पार्क में सभी लोग बारी बारी से हर कस्बे टोला से जो है झंडा नीला झंडा के साथ जो है बाबा साहब के को माल्यार्पण किए हैं। माल्यार्पण करके और यहाँ पे खुशी का एक माहौल है और उत्साह है जो हम लोग समतामूलक समाज स्थापना करने के लिए आज हम लोग सभी लोग ने संकल्पित हुए हैं और बाबा साहब की जो पत्र चिन्ह है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और साथ साथ जो है हम लोग उनकी विचारों को अनुसरण करेंगे और उनको समाज को विशेषकर जो है शिक्षित और समृद्ध सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हम लोग हमेशा आज संकल्पित हुए हैं। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में रविवार को आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में उपस्थित जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित तमाम नेताओं ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। मजदूर, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए भी बाबा साहेब ने संघर्ष किया। मौके पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार, डॉक्टर शंभू राम, सुरेश चंद्रवंशी, हबीबुल हसन, लाल बाबू, कुणाल सहाय, शहजाद अहमद, खुर्शीद आलम सहित पार्टी के कई अन्य नेता उपस्थित रहे। संविधान रचयिता और आजाद भारत के कानून मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही है। और वो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद संविधान रचने का काम किया और उन्हीं का संविधान आज हम लोग भारत में जो है पालन कर रहे हैं। और जब प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में वो शामिल हुए थे और एक दलित परिवार के होने थे, लेकिन जो शिक्षा दीक्षा हुई या जो उनके पास नॉलेज था, वो समझिए कि भारत में ऐसे महान व्यक्ति को ढूंढने से नहीं मिलते। ऐसे महान व्यक्ति को उनके जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सशक्त नमन करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। रविवार को संत घाट के सेवा परिषद की ओर से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर धोबी घाट स्थित संत घाट के भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक एवं जिला अध्यक्ष मनोज कुमार बैठा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही अंबेडकर के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उपस्थित वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। मौके पर राम बाबू पटेल, भीम बली सैनी, सुबोध यादव, हरीश चंद्र राम, राजकिशोर प्रसाद, सीताराम रजक, सुरेश रजक, बबलू रजक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जयंती समारोह संत गाडगे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आज हम लोग मना रहे हैं। उनकी युक्ति थी, 3 स्लोगन उन्होंने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज उसी के तहत हम लोगों ने उनकी जयंती को मनाने का काम किया है। ये पूरे जो एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर हम लोग आज मना रहे हैं और उन पर उनकी कीर्ति को, वो जो हमारे दलित समाज ही नहीं अपितु सभी समाजों के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, इस पर हमारे साथियों ने आज चर्चा किया है और बचे हुए जो वो बताए गए राहों पर हम लोग आज चलकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बनाए। चैती छठ के तीसरे दिन रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, साहू पोखर के साथ विभिन्न तालाब और पोखर पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसे संध्या अर्घ या पहला अर्घ के नाम से जानते हैं। शहर से लेकर गांव तक के नदी तालाब पर व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ रही। व्रतियों ने छठी मैया को अर्घ प्रदान किया। इससे पहले दंडवत करते हुए कई छठ व्रती घाट पर पहुंचे, जिसमें कि शहर के अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट के साथ अन्य घाटों पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर रही। प्रमुख घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग करती दिखाई दी। प्रशासन की ओर से जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है। घाटों पर भी पुलिस जवानों की नियुक्ति रही। करेंगे, अच्छा लगता है हमको। मैंने किया व्रत में समय की सबसे महान पर्व है, लेकिन और के बाद में से मैंने कि जैसे है से सब आदमी जो है ना से छठ के लिए अपना सब आदमी के लिए करता है। हम लोग भी अपना हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। हम 25 साल से कर रहे हैं। क्या महत्व है इस छठ का? क्या महत्व? इसका बहुत महत्व है। मानिए मान्यता पर सब पूरा हो जाता है, सब चीज पूरा की हो जाता है। नहीं, मेरी सास की और सास से हम गए। सास की मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, माँ का, तब मैंने के हम लेने लगे। हाँ, ठीक हो गई। लेकर दुनिया से सरिया का जो गया मर से आए हैं। चैती छठ के अवसर पर मुजफ्फरपुर का सेंट्रल जेल भी भक्ति में सराबोर रहा। जेल में सुबह शाम छठी मैया के गीत गूंज रही है। जेल के बंदी मजहबी दीवार तोड़कर सौहार्द की मिसाल भी कायम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में हिंदुओं के साथ साथ एक मुस्लिम कैदी भी छठ कर रहे हैं। इस साल जेल में कुल 27 कैदी छठ कर रहे हैं, जिसमें 9 पुरुष, 17 महिलाएं कैदी और 1 मुस्लिम कैदी शामिल है। मुस्लिम कैदी का नाम मोहम्मद सुलेमान है। जेल प्रशासन छठ पर्व करने वालों के लिए पूजन सामग्री उपलब्ध करा रहा है। व्रतियों की पूजा के लिए जेल के तालाब में घाट बनाए गए हैं। जेल प्रशासन ने घाट के साथ पूरे जेल परिसर को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया है। जेल अधीक्षक ने बताया कि छठ महापर्व में व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व में प्रसाद से लेकर पूजा सामग्री तक जेल प्रशासन मुहैया करा रहा है। चैती छठ पूजा के संध्या अर्घ प्रदान करने के बाद साहू पोखर सेवा दल और भारतीय सेवा दल की ओर से घाट पर महाआरती की गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने महाआरती कर छठी मैया से देश में सुख शांति बनाए रखने की कामना की। महाआरती में साहू पोखर सेवा दल के अध्यक्ष गोलू सिंह, भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सर्राफ सहित हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल रहे। आज चैती छठ के शुभ अवसर पर पिछले साल भी गंगा आरती हुई थी और इस बार भी गंगा आरती हुई है। बाबा गरीबनाथ धाम के जाने माने महंत अभिषेक पाठक जी के द्वारा गंगा आरती का आयोजन हुआ और सूर्य षष्ठी की उपासना की गई। सभी छठव्रतियों ने अर्घ्य दिया साहू पोखर पर सूर्य भास्कर को और बहुत ही सुंदर तरीके से हजारों की संख्या में भीड़ जुटी यहाँ और आरती में भी कई लोग यहाँ शामिल थे। हमारे अभी देख रहे हैं कि संजय रजक जी हैं, जितने हैं सभी लोग उपस्थित रहे। हर साल की तरह इस साल भी चैती छठ के शुभ अवसर पे माँ गंगा और छठी मैया का
साहू पोखर सेवा दल और भारतीय सेवा दल की ओर से महाआरती होती आई है, इस बार भी किया गया है। और छठी मैया का कृपा समस्त देशवासी बिहारवासी भी बना रहे, इसी कामना को लेकर हम लोग हर साल सजिया रख के दिन माँ गंगा का और छठी मैया का आरती करते हैं, जिसमें सभी सेवा दल सभी भक्त मोहल्लावासी मिलके हम लोग माता का आरती करते हैं और सबके ऊपर माता रानी की कृपा बना रहे। आगामी 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर निकलने वाले रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज धोबिया गली स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में एक बैठक की गई, जिसमें जिला प्रशासन के गाइडलाइन पर चर्चा की गई। शोभा यात्रा के अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, साथ ही हथियार का प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। शोभा यात्रा सिकंदरपुर स्टेडियम से निकलकर करबला, सरैयागंज टावर, गरीब स्थान रोड, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, मोती झील, इस्लामपुर होते हुए पुनः स्टेडियम जाकर समाप्त हो जाएगी। इसमें दर्जनों झांकी शामिल होगा। बैठक में रविनाथ रजक, संजय केजरीवाल, संतोष कुमार, कृष्णा पटेल, लोहा सिंह और हनुमान सहित काफी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। बैठक सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के बैनर तले जो रामनवमी का जो शोभा यात्रा सिकंदरपुर स्टेडियम से 17 तारीख को जो निकलेगा, उसके लिए कि हम लोग बैठक आयोजित किए हैं, जिसमें हमारे सभी मित्र सहयोगी और सभी राम भक्त जो हर साल जो शोभा यात्रा जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोभा यात्रा निकलता है, उस शोभा यात्रा जो ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगा, उसको बिहार लेवल पर नहीं हिंदुस्तान लेवल पर कैसे उसका मान सम्मान आगे बढ़े, उस दिशा में हम लोग ने आज बैठक किया है। जिस बैठक के जुलूस शोभा यात्रा के अध्यक्ष होने के नाते मैंने सभी राम भक्त को आज बुलाया और उसमें जो जिला प्रशासन का जो गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के तहत सबको मैंने मार्गदर्शन दिया। इस शोभा यात्रा में जिसे प्रशासन का एक गाइडलाइन है कि डीजे अलाउ नहीं रहेगा, ये प्रशासन का हाईकोर्ट का ही है जो ऑर्डर है, जिसके जिला प्रशासन जो है उसको अनुपालन करने का काम करवाता है। और इस चीज़ के लिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोले हैं कि इस पर डीजे किसी गाड़ी पर नहीं रहेगा, बाकी जो ढोल ताशा बाजा बैंड बाकी ये सब रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हर साल शोभा यात्रा जो हम लोग निकालते हैं, ऐतिहासिक शोभा यात्रा, वो शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें अनेकों रंग बिरंग झांकी होगा, जिस शहरवासी जो एक उत्साह रहता है शोभा यात्रा को देखने का, उस उत्साह को हम और आगे बढ़ाएंगे, उसमें कभी उसके उत्साह को कम नहीं होने देंगे। और मेरे जितने कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता अपना एक मान सम्मान, अपना एक जो अपना भगवा का पहचान, अपना हिंदुत्व का जो शान है, उसको पूरे दम के साथ पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिंदुत्व अपना को आगे बढ़ाते हुए मान सम्मान के साथ उस शोभा यात्रा को भव्यता का प्रतीक देते हुए पूरे शहर में निकालने का काम करेंगे। ये शोभा यात्रा सिकंदरपुर स्टेडियम से होते हुए, करबला होते हुए, बाबा गरीब स्थान का आशीर्वाद लेते हुए, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, मोती झील, इस्लामपुर होते हुए पुनः वापस सिकंदरपुर स्टेडियम की ओर वापस समापन हम लोग करते हैं शोभा यात्रा का। मुजफ्फरपुर के शुक्ला रोड स्थित हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 121वां उर्स मुबारक की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 17 अप्रैल से उर्स की शुरुआत हो जाएगी। 22 तारीख को सेंट्रल जेल, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से दाता के मज़ार पर चादरपोशी की जाएगी। 8 दिनों तक चलने वाले उर्स में हजारों लोग दाता के दरबार में आकर हाजिरी देंगे, दुआएं मांगी जाएंगी। दाता कंबल शाह के 121वें उर्स के मौके पर दरगाह के आसपास मेले का दृश्य रहेगा। दरगाह के पास लगे मिठाई, खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने, झूले, श्रृंगार सामग्री, सूफियाना गीतों के ऑडियो वीडियो सीडी के स्टॉल पर लोगों की भीड़ रहेगी। इसे लेकर दरगाह कमेटी की ओर से रविवार को बैठक कर रणनीति तैयार की गई। ये बैठक रखी गई है कि हजरत मौलाना ख्वाजा हाजी असगर अली खान उर्फ हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 121वां उर्स मुबारक 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जो चांद के 7 शव्वाल से 14 शव्वाल तक रहेगा उर्स। इस साल 22 तारीख अंग्रेजी 22 अप्रैल को सरकार के तरफ से आदर्श नगर थाना से चादरपोशी की जाएगी, सेंट्रल जेल से, नगर निगम से, साईं बाबा की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से,
और तमाम जायरीन जो हमारे देश विदेश से आने वाले हैं, नेपाल हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, ये सब जयनगर, मधुबनी, ये सब, इसका राजस्थान से भी कुछ लोग आते हैं हर साल उर्स में। इसलिए हम अपने डीएम साहब से यही कहेंगे और यहाँ के जिला प्रशासन एसपी साहब से, टाउन डीएसपी साहब से, नगर थाना प्रभारी से कि अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया जाए कि हमारे आने वाले जायरीन को किसी तरह का दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़े और शहर में अमन चैन रहे। ये शहर ऋषि मुनि फकीरों महात्माओं का शहर है। देश पूरा हिंदुस्तान जो है हमारे ऋषि मुनि महात्माओं फकीरों का देश है। ये अमन का देश है, शांति का देश है। यहाँ हम सब एक हैं, न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई इंसान है। हम सब एक भाई भाई हैं, एक इंसान है। इसलिए हम पूरे दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह सरकार दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 1883 को तमाम दुनिया वाले को अमन चैन का पैगाम दिया और लंदन सेक्रेटेरिएट में आग लगी हुई थी, उस आग को नगर थाना से बुझा रहे थे, उसी वक्त लाट ने आपको देखा और वो लाट खुश होकर जब उनको पता चला कि सरकार लघु शंका कर रहे हैं, यानी इस्तिंजा पेशाब कर रहे हैं, उससे लंदन सेक्रेटेरिएट का आग बुझ रहा है। तो उस टाइम के लाट जो थे ब्रिटिश राज के, उन्होंने पास किया कि दाता कंबल शाह पादरी का जहाँ भी। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हजरत दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 121वां उर्स मुबारक इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस प्रेस वार्ता का मकसद है कि जितने भी दाता के चाहने वाले लोग हैं, जितने भी अकीदतमंद हैं, जितने भी ज़ायरीन हैं, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि 17 तारीख से जो उर्स है वो शुरू हो रहा है और 24 तारीख तक चलेगा। हम आने वाले तमाम ज़ायरीनों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि मज़ार कमेटी की ओर से तमाम तरह की जो सुख सुविधा जो होना चाहिए, जो इंतज़ामात होने चाहिए, वो तमाम इंतज़ामात रहेंगे ताकि आने वाले ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो। और सभी लोग जानते हैं कि इस दरबार की एक खासियत है कि सरकारी चादर जो प्रशासन की ओर से चढ़ती है वो 22 तारीख को चढ़ेगी, जिसको देखने के लिए दूर दराज से अदर कंट्री के भी लोग आते हैं। तो इस प्रेस वार्ता का मकसद यही है कि सभी लोगों को जानकारी हो जाए कि इस बार भी बड़ी धूमधाम से, बड़ी शान शौकत से जो दाता का उर्स हर साल मनते आया है। मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा रोड नंबर 1 में रविवार को प्रभात हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि समाज सेवी संजीव कुमार, युवा जदयू के महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल हुसैन, जदयू के वरिष्ठ नेता अमरीश कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। यहां अत्याधुनिक सुविधा के साथ मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थो, डर्मोलॉजी के साथ सर्जरी की सेवा मुहैया कराई जाएगी। डॉक्टर इराफ तनवीर और डॉक्टर नफीस आजम ने इस हॉस्पिटल को खोला है। ये दोनों डॉक्टर गरीबों की निःशुल्क सेवा के लिए पहले से जाने जाते रहे हैं। मुख्य अतिथि युवा जदयू के महानगर अध्यक्ष वार्ड 40 के पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने कहा कि प्रभात हॉस्पिटल को अलग कॉन्सेप्ट पर खोला गया है। डॉक्टर तनवीर ने गरीबों का काफ़ी भला किया है। वहीं समाज सेवी संजीव शर्मा ने डॉक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहाँ जिस तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनकी मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर इराफ तनवीर ने बताया कि प्रभात हॉस्पिटल में सर्जरी के साथ साथ सभी रोगों का इलाज उपलब्ध है। प्रभात हॉस्पिटल का आज जुलन छपरा स्थित रोड नंबर 1 में शुभ उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की और छठ की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन पर जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती है, यहां पे इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर नफीस और डॉक्टर तनवीर दोनों ही बाहर से, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं। डॉक्टर तनवीर जहां पे एमडी मेडिसिन हैं, डॉक्टर नफीस एमडी गैस्ट्रो हैं। और गैस्ट्रो के शहर को बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेट की बीमारी से मुजफ्फरपुर में आयरन लेवल ज़्यादा होने का कारण पानी में गैस्ट्रो की परेशानी से हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है और ढेरों शुभकामनाएं हैं, इस शहर को इस बीमारी से दूर करेंगे। जुलन छपरा रोड नंबर 1 में हॉस्पिटल खुला है, आपको प्रभात हॉस्पिटल, और हम यही चाहेंगे अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दे पाए पूरे मुजफ्फरपुर को। और आप लोग बस मतलब जितने भी बुज़ुर्ग हैं सबसे ये मतलब प्रार्थना करने की हुई है
कि सारे लोग मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और बस यही आशा करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ कर सकें। मुख्य रूप से क्या क्या इलाज होगा यहाँ पे? देखिए, मुख्य रूप से हर तरह का इलाज होगा यहाँ, जैसे आपको चाहे वो कार्डियोलॉजी केस हो गया, चाहे वो न्यूरोलॉजी केस हो गया, चाहे वो रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल हो गया, चाहे भी ऑर्थो हो गया, सर्जरी हो गया, या कॉस्मेटोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, हमारे पास हर तरह के प्रकार के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर नफीस हुए और एक डर्मेटोलॉजिस्ट हुए, मैं फिजिशियन हूँ, और भी डॉक्टर जो हैं जो कि कुछ कारणवश नहीं आ पाए यहाँ पे, तो यही है हम लोगों का, और इस संस्था को चलाना है अच्छे से। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करेंगे यहाँ से, और कोई भी ऐसा पेशेंट यहाँ से मतलब दुखी होकर नहीं जाएगा, ये हमारा सबसे बड़ा कमिटमेंट है। गरीबों के लिए जहाँ तक जा सकते हैं और जहाँ तक सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, बेहतर से बेहतर किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर इरफान हुआ और मैं स्किन कॉस्मेटिक देखता हूँ, और कॉस्मेटिक में एस्थेटिक मेडिसिन को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने का प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब आप लोगों का सपोर्ट होगा तो बेटर से बेटर किया जा सकता है। आज हमारे वार्ड 40 के महान समाज सेवी मिस्टर चाचा उर्फ तनवीर चाचा जी के बेटा जो हैं वो अभी विदेश से डॉक्टरी करके MBBS MD आए हैं, और उनका एक अलग कंसेप्ट था, और इससे पहले भी वो हमारे वार्ड नंबर 40 में मोहल्ला क्लिनिक में ऑलरेडी डॉक्टर रह चुके हैं, और हज़ारों की संख्या में इन्होंने गरीबों का भला भी किया है, मुफ्त में इलाज किया है, पानी चढ़ाया है, बहुत सारी जाँच जो है वो अपनी तरफ से फ्री भी कराते हैं। उन्हीं का एक यहाँ पे प्रभात हॉस्पिटल जूरन छपरा रोड नंबर 1 का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें आज आप लोग देख रहे कोरोना के बाद लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, और सब बहुत सारे हॉस्पिटलों को मैं नाम क्या गिनाऊं, बहुत सारे हॉस्पिटल में तो ऐसा भी हुआ है कि लोग अपने ज़मीन मकान बेच करके वहाँ पे इलाज गरीब लोग करा रहे हैं। उस सब को देखते हुए इस हॉस्पिटल में आदरणीय मिस्टर चाचा और इनके लड़का जो डॉक्टर है, डॉक्टर एरफ अहमद साहब, इन लोगों का एक कंसेप्ट है कि भाई ऐसा कोई नौबत ना आए, क्योंकि 50,000, 60,000, 30,000 एक दिन में बिल बन जा रहा है। इनको देखते हुए ये लोग ऐसा कंसेप्ट लेके आए कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। और जो आयुष्मान वाले हैं, 1 से हफ्ता से 10 दिन में आयुष्मान कार्ड से भी हॉस्पिटल लैच हो जाएगा। मैं तहे दिल से इनको बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि ये तमाम वर्गों को देखते हुए इन्होंने अपना बेहतरीन हॉस्पिटल और हाईटेक हॉस्पिटल खोलने का काम किया है। जी, बहुत अच्छी बात है कि शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल प्रभात हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, और डॉक्टर एराफ जो है उनकी सोच ये है कि गरीबों का इलाज कम से कम पैसे में करें, ठीक है ना, और बाहर से पढ़ के आए हैं और गैस्ट्रो के अच्छे डॉक्टर हैं, और भी इनके साथ 2-3 डॉक्टर्स लोग मिल करके सब लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है शहर के अंदर। जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की ओर से रविवार को आयोजित अंबेडकर जयंती पर उपस्थित जनों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। इससे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अंबेडकर के जीवन पर आधारित नाटक, चैती छठ और भगवान कृष्ण पर आधारित गीत संगीत प्रस्तुत किया। रामनवमी पर आधारित नाटक भी प्रस्तुत किए गए। मौके पर संस्था के संस्थापक नरेंद्र कुमार, चांदनी भारती, केंद्र के सचिव सुमित कुमार, श्याम नंदन यादव सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंबेडकर जी के 134वें जयंती के अवसर पर जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के द्वारा अंबेडकर शिक्षा सदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें उनके जीवन पर आधारित नाटक बच्चों ने प्रस्तुत किया, और चैती छठ को लेकर बच्चों ने अपना एक आकर्षक प्रस्तुति उन्होंने हम सभी के सामने रखा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।